नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में आपको बताएंगे कि वक्फ बिल पर कैसे देश में शाहीन बाग दोहराने का गेम शुरू हो चुका है और योगी ने वक्फ बिल पास होते ही वक्फ के कब्जे पर बुलडोजर चलाने का क्या इंतजाम किया है। मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको बताएंगे कि रामनवमी पर हिंदुओं को दंगे का डर क्यों दिखा रही है ममता बनर्जी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वक्फ बिल पर कट्टरपंथी मौलानाओं ने झूठ का जो जहर बोया था, आज उसका क्या असर दिखा है। तो एक पुरानी कहावत है कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो सच मान लिया जाता है, और आज के दौर में तो तथ्यों के मुकाबले गुस्से और नफरत से लैस झूठ जंगल की आग से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। और ऐसा ही झूठ बार बार लगातार वक्फ बिल को लेकर बोला गया। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को बरगलाया गया, उकसाया गया, भड़काया गया। सड़क पर कट्टरपंथी मौलानाओं ने और संसद में सियासी मुसलमान बने विपक्षी नेताओं ने वक्फ बिल को मुसलमान विरोधी, मुसलमानों की जमीन छीन लेने वाला और न जाने क्या क्या बता दिया। और इस झूठ को देश के मुसलमानों ने कमोबेश सच मान लिया। ओवैसी जैसे नेता और मुल्ला मौलाना वक्फ बिल को पास होने से तो नहीं रोक पाए, लेकिन उनकी जहरीली जुबान से जो झूठ परोसा गया, उस झूठ का असर देखिए कि आज देश के कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों की भीड़ जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर विरोध के लिए उतर आई। विरोध कर रही मुसलमानों की भीड़ की जुबान पर भी वक्फ बिल के बारे में वही झूठ था जो विपक्ष और कट्टरपंथियों ने उनके दिमाग में भरा है। और इसी नफरती जहर का असर देखिए कि संभल में एक मुस्लिम बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसने वक्फ बिल के समर्थन में सच बोल दिया था, और ये सच कट्टरपंथियों की एक जमात को हजम नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम बुजुर्ग को पहले गालियां दी और फिर लाठी और डंडों और धारदार हथियारों से उन पर हमला किया। वक्फ बिल के समर्थक मुस्लिम बुजुर्ग पर जो हमला हुआ, यह सिर्फ उनके शरीर पर हमला नहीं था, बल्कि उनके विचारों पर भी हमला था, जिसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि वक्फ बिल पास होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे वक्फ माफिया पर एक्शन शुरू कर दिया है और वक्फ की हड़पी हुई एक एक इंच जमीन को वापस लेने का प्लान भी तैयार कर लिया है। लेकिन सबसे पहले देखिए कि वक्फ बिल पर जो झूठ इतने दिनों तक मुसलमानों के दिलों में भरा गया है, उसका जहर अब कैसे असर दिखा रहा है। ये आग बंगाल से लगेगा, पूरा हिंदुस्तान को जला के छोड़ेगा। इनको खून देखना चाहते हैं, ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जेलों को भरे तो शाहीन बाग बना था। शाहीन बाग में वहाँ के दुकानदारों ने 3 महीने तक अपने कारोबार को बंद रखा था। तो हम लोग सरकार के खिलाफ हैं इस वक्त, और सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे, और हम लोग इसकी तैयारी करके आए हैं और आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करेंगे। तो सुना आपने कि पूरे देश को जलाकर छोड़ेंगे, खून बहा देंगे, शाहीन बाग बना देंगे, दिल्ली तक रोड जाम कर देंगे, वक्फ बिल को रद्द करवाकर ही दम लेंगे। वक्फ के नाम पर यह वही जुबान है जो पिछले कई महीनों से विपक्ष के नेता और वक्फ के हिमायतियों की जुबान पर थी, और अब यही जुबान मुसलमानों की भीड़ बोल रही। ये तस्वीरें देखिए जरा। जुम्मे की नमाज के बाद ममता दीदी के बंगाल में वक्फ बिल के विरोध में मुसलमान सड़कों पर उतर गए। लोगों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया और उनके हाथों में वी रिजेक्ट वक्फ बिल लिखे पोस्टर लगे हुए, और भारी पुलिस बल के बीच मुसलमानों की भीड़ सड़कों पर नारेबाजी कर रही। मौलाना भीड़ में भड़काऊ भाषण दे रहे थे। देश में जगह जगह शाहीन बाग बना देने की धमकियां दी जा रही थी। जिस वक्त ये सब हो रहा था, तब टाइम्स नाउ भारत की टीम वहां मौजूद थी। आप ये रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए कि वक्फ बिल पर जो झूठ फैलाया गया, उसने कैसे मुसलमानों को भड़काया है, जो देश में शाहीन बाग बना देने की धमकियां दे रहे हैं। आप देखिए, पुलिस के साथ एक
झड़प के बाद जो है बैरिकेड तोड़ दी गई और भीड़ जो है बिल्कुल इस सड़कों पर आ गई है। अपने जो है उनके रैली का जो क्राउड है वो इसी जो है उनके लिमिट से निकल गए हैं और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से वो मेन रास्ते पर आ गए। आप देखिए पुलिस की तरफ से जो है कहा जा रहा था, आप देखिए यहाँ पर सारे लोग जो है वो निकल गए हैं और इस गाड़ी को किस तरह से रोकने की भी कोशिश की और फिलहाल जो है उनको वहां से निकाला जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की मौजूदगी के बीच में। शाहीन बाग बना था, शाहीन बाग में वहां के दुकानदारों ने 3 महीने तक अपने कारोबार को बंद रखा था। तो कोलकाता ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में मुसलमानों की भीड़ ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे भड़काने के लिए मौलानाओं की तरफ से वक्फ बिल के खिलाफ जहरीली तकरीरें की गई। अहमदाबाद की सीदी सैयद जाली मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मुसलमान सड़कों पर उतर आए, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाथों में वक्फ बिल का विरोध करने वाले पोस्टर लेकर जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। पुलिस भीड़ को हटाने की कोशिश करने लगी तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेट गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। आप सुनिए कि वक्फ के नाम पर मुसलमानों को किस कदर भड़काया गया है कि वो अपना भला बुरा सोचने तक की स्थिति में नहीं दिख रहे। मुसलमानों को जबरदस्ती दबा के बिल पास रात को 2 बजे पास करा। क्यों? सबके सामने पास करना था। तुम्हारे दिल में बेईमानी है, गद्दारी है, तुमने बिल पास करा। हमारा बिल पास हमको वापस दो। हमने तो मारे गए मरेगा, खून ले जा देंगे, हम नहीं जाने देंगे। हमारे को वापस दो, हमारी खून ले जाए, जान दे देंगे। मंदिरों की जमीन चोरी करती है, राम भूमि की जमीन चोरी करी है, अब मस्जिदों की जमीन चोरी करने की। तो आज ओवैसी और उनके जैसे वो तमाम नेता आज बहुत खुश होंगे, जिन्होंने कि पिछले कई महीनों से वक्फ बिल के खिलाफ लगातार जहर बोया। उस संसद में तो वक्फ बिल फाड़कर भी उसे पास होने से रुकवा नहीं पाए, लेकिन वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का जो उनका प्लान था वो लगता है काम कर गया। और सिर्फ ओवैसी ही क्यों, खुश तो देश का हर कट्टरपंथी मौलाना होगा जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि अब वक्फ की दादागिरी का द एंड हो चुका है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा समझता है, वो मुसलमानों को भड़काकर पूरे देश को शाहीन बाग बना देने की अपनी धमकी को पूरा करने में जुटा हुआ है। AIMPLB ने बयान दिया है कि वक्फ बिल को पास होना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक है। उसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा है कि सत्ताधारी तबका ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहा है। AIMPLB भड़का रहा है कि सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमान की आवाज को नहीं सुना। और AIMPLB ने यह भी कहा कि वो वक्फ बिल पर खामोश नहीं बैठेगा और पूरे देश में बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही और इसके साथ ही देश के कई बड़े शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू भी हो गए। सिर्फ कोलकाता और अहमदाबाद ही नहीं, दिल्ली, मुंबई, रुड़की, लुधियाना, ऐसे तमाम शहरों में बड़े प्रोटेस्ट हुए और हर प्रोटेस्ट में मुसलमानों के मन में वक्फ को लेकर भरा गया जहर बाहर आया। इन विरोध प्रदर्शनों में मोदी सरकार को गालियां दी जा रही, पूरे हिंदुस्तान को आग लगा देने की बात कही जा रही, मरने मारने तक की धमकियां दी जा रही। आप सुनेंगे तो एक बार ये हैरान रह जाएंगे। जो भी हमारे अकाबिर करेंगे, जो बोलेंगे, हम उसके लिए तैयार है, मरने मारने के लिए भी तैयार है। अगर हमारे अकाबिर बोलते हैं कि भाई अगर विरोध प्रदर्शन तो हम लोग रोड पे मार, लेकिन इस बात पे मरने मारने की बात क्यों? नहीं मरने मारने की बात अपने आप को भाई हम तो क्यों, लेकिन अपने आप को भी क्यों? अरे भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा करेंगे, हमारा फंडामेंटल जो भी हमारे मौलाना बोलते हैं, जो भी हमसे बोलते हैं वो हम लोग करेंगे। काली पट्टी जब तक काला कानून नहीं हटेगा, काली पट्टी हटने वाली नहीं है। हम खुदा जो वही दुआ किया है जो मोदी जी, ये बीजेपी की सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ जो भी कानून ला रही है उसके खिलाफ मतलब में वो बिल रिजेक्ट होना चाहिए। और हम लोग बिल जब तक वापस नहीं जाता, जब तक हम धरना प्रदर्शन जेल भरो आंदोलन हम लोग चालू रखेंगे। ये जो हालात है मुल्क में, जो नफरत का माहौल है, आप दिल में कुछ रखे जाहिर कुछ करें, तो जाहिर सी बात तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये काला कानून लाया गया है जो मुसलमानों को अपाहिज और लूला लंगड़ा बनाने के लिए। ये लोग ऐसे नहीं
सुनते, इनके चमड़े बहुत मोटे हैं, इनको सुनाने का तरीका वो इख्तियार करना पड़ेगा जो तरीका किसानों ने इख्तियार किया था। उन्होंने कुर्बानी दी है, इनको कुर्बानी देने की आदत है, इनको खून देखना चाहते हैं। ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको हरगिज नहीं मानेंगे और इसको वापस कराकर दम लेंगे। इसको वापस कराने के लिए संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। ये थोड़े बहुत 150 लोगों के जमा होने का मामला नहीं है। इसके लिए लाखों लोगों को सड़क पर उतरना होगा और उतरकर मुस्तकिल एहतजाज करना होगा। ये वापस करेंगे इस कानून को, वो हमारे हाथ में है कि हम किस कदर एहतजाज करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये गुजारिश करता हूं कि कल जब आवाज लगाई जाएगी तो आप लाखों की तादाद में यहां नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम धर्मतला मैदान भरेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे कलकत्ता को नहीं, अब दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं। तो सुना आपने, वक्फ बिल पर विपक्ष और कट्टरपंथियों ने कैसे देश के मुसलमानों को उकसाया है। और अब हालात यह है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका वक्फ बिल के समर्थन में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, और जो मुसलमान वक्फ बिल की अच्छाइयों को समझ चुके हैं और वक्फ बिल के हक में बोल रहे हैं, उन पर भी हमले शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश के संभल में रहने वाले बुजुर्ग जाहिद सैफी पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने अटैक कर दिया। 3 अप्रैल की शाम सैफी नमाज पढ़ने गए। नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आए तो वक्फ बिल को लेकर चर्चा चल रही। सैफी भी चर्चा में शामिल हो गए। किसी ने कहा कि वक्फ बिल तो गलत है, तो सैफी ने कह दिया कि वक्फ बिल एकदम ठीक है, बिल्कुल सही फैसला है। और इतना सुनना था कि वक्फ बिल के विरोधी सैफ पर चढ़ बैठे। कट्टरपंथियों की भीड़ ने बुजुर्ग सैफी को लाठी डंडों से पीटा। धारदार हथियार से हमला किया गया उन पर, जिनमें उनका सिर फट गया। उन्हें पीटते वक्त हमलावर कह रहे थे कि तू मुसलमान नहीं रहा, तू हिंदू हो गया है। हमलावर बुजुर्ग को पीट रहे थे और पीएम मोदी को गालियां दे रहे। ये बातें नवभारत की टीम को वक्फ बिल के समर्थक और हमले के शिकार जाहिद सैफी ने खुद बताई। एक बार सुनिए उनको भी। मस्जिद में से बाहर आ रहे निकल कर जब हमसे झगड़ा हुआ इस बात को वक्फ बोर्ड को लेकर, हमारे साले साहब वक्फ बोर्ड में वाइस चेयरमैन है, क्या नाम, माइनॉरिटी अशफाक सैफी, और बोले वो तुम्हारे साले हैं, गाली भी की, बदतमीजी भी की। फिर वो मानने के लिए फैल पड़े। डंडे भी थे और धारदार चीज भी थी। अच्छा, धारदार चीज भी थी, डंडे भी थे। अच्छा, देखिए हाथ लाइए, ये लगा एक डंडा तो ये मेरी। ये बताइए कि आपने इसके बाद पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस हमारी मदद कर रही है इसको लेकर। उनके घर वालों को पकड़ के भी लाइए। हम मोदी के लिए भी बुरा कह रहे थे, वो योगी जी के लिए भी बुरा कह रहे थे। बोले ये तो सत्यानाश है। बोले तुम भी इनके साथ में हिंदू हो गए। मैं भाई हिंदू ना हुआ, बिल्कुल सही हुआ है। बहुत अच्छा करा है सरकार ने कि जो लोग वक्फ बोर्ड की जगह जमीन दबाए पड़े हैं। तो सोचिए कि एक ऐसा कानून जो मुसलमानों के हित में लाया गया है, जिससे वक्फ की लूट पर लगाम लगेगी और इसका फायदा देश के गरीब मुसलमानों को होगा, उस कानून पर देश के कट्टरपंथियों और विपक्ष के नेताओं ने मिलकर कैसा जबरदस्त झूठ फैलाया है कि देश का मुसलमान सच मानने को तैयार नहीं है और पूरे देश को एक बार फिर से शाहीन बाग बनाने की साजिश हो रही। देश की सबसे बड़ी पंचायत ने बहुमत से फैसला किया, और जैसा कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि संसद का कानून है और सबको मानना पड़ेगा, लेकिन आज जो सड़कों पर हुआ उससे साबित होता है कि वक्फ बिल को लेकर कट्टर मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं की तरफ से फैलाए गए झूठ की वैलिडिटी अभी बाकी है, वो खत्म नहीं हुई। ओवैसी और मौलानाओं ने लाउड स्पीकर जो टेप बजाया, वही टेप कुछ मुसलमान अब सड़कों पे बजा रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ भी जरा देखिए क्या हो रहा है। इधर मोदी ने इधर वक्फ कानून बदला और उधर कुछ घंटे के भीतर ही योगी सरकार ने नए कानूनी हथियार से वक्फ के नाम पर माफियागिरी करने वालों पर तगड़ा प्रहार किया है। वक्फ कानून में बदलाव होते ही योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और इसके लिए सभी जिले के डीएम को अभियान चलाकर ऐसी सारी संपत्तियों की पहचान करने का आदेश दिया गया।
यानी देखा जाए तो डीएम लेवल के ऊपर, डीएम लेवल से ही इस सर्वे की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सिर्फ 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज है। और अगले आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं कि सरकारी आंकड़े में 2963 वक्फ संपत्तियां दर्ज है, लेकिन यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड 7,785 संपत्तियों पर अपना दावा बताता है। आप सोचिए, रजिस्ट्रेशन 3,000 से कम और दावा 1.25 लाख से ज्यादा, या करीब 1.5 लाख के आसपास। जबकि यूपी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की मात्र 2,523 यानी कि 2,533 और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां दर्ज, यानी सुन्नी और शिया दोनों ही बोर्ड पर यह आरोप है कि उनके कब्जे में जितनी जमीनें हैं उसका 90% हिस्सा विवादित है। योगी सरकार ने फील्ड विजिट के दौरान लखनऊ पहुंची जेपीसी की टीम को भी बताया था कि राज्य की जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है उसका 78% हिस्सा सरकार का है, यानी अब उसी सरकारी जमीन की वापसी के लिए योगी ने एक्शन प्लान तैयार कर दिया है। और योगी का आदेश एकदम क्लियर है, सरकारी जमीन है तो उस पर हक, उस पर कब्जा सरकार का ही होगा। लेकिन योगी के इस प्लान पर एक सियासी घमासान जैसा कि छिड़ना ही था, छिड़ गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि यह जो फैसला है वो मनमाने तरीके से लिया जा रहा है। जो हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि लोगों की संपत्ति को ये लेंगे, तो आपने देखा कि अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। तो योगी सरकार ने जमीन वापसी की इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए दो लेवल पर प्लानिंग की है। पहले लेवल पर तो जैसा आपको हमने बताया कि सभी जिलों के जिलाधिकारी अपने अपने जिले में अवैध तरीके से वक्फ की गई सारी संपत्तियों का ब्यौरा तैयार करेंगे, और दूसरी तरफ योगी सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग के अफसरों को संशोधित वक्फ कानून के मुताबिक उत्तर प्रदेश में नई वक्फ नियमावली बनाने का भी आदेश दे दिया है। यानी संशोधित वक्फ कानून के तहत यूपी में वक्फ बोर्डों का नए सिरे से गठन होगा और सभी वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन की जाएगी, और यह काम 6 महीने के भीतर पूरा करने का टारगेट भी तय कर दिया गया। माना जा रहा है कि इसके बाद योगी सरकार अवैध तरीके से वक्फ घोषित संपत्तियों को जब्त करने की भी कार्रवाई करेगी। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा, और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। तो अब तक यूपी में वक्फ के नाम पर कैसा खेल चल रहा था, उसे लेकर यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एक बड़ा दावा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि 1,25,000 वक्फ संपत्तियों की कीमत एक अनुमान के मुताबिक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए, और जिसके जरिए हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए का राजस्व आना चाहिए, कम से कम 1,200 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए। हालांकि अभी तक वक्फ बोर्ड हर साल सिर्फ 150 करोड़ रुपए का राजस्व बता रहा। तो सोचिए कहां आना चाहिए, 1,000 करोड़, 1200 करोड़ के आसपास, और आ कितना रहा है, उसका 10वां हिस्सा के बराबर। तो इसमें करीब 1100 करोड़ रुपए का फर्क है। तो उन्होंने सवाल उठाया कि ये पैसा आखिर जा कहां रहा है। सोचिए, अगर 1100 करोड़ रुपए हर साल वक्फ के पास आ रहे होते तो 800 स्कूल कॉलेज खोले गए होते। इतना पैसा होता है,
और जिससे कि गरीब मुसलमानों की मदद होती। 200 अस्पताल खुल सकते थे इतने पैसे से, जो गरीबों के लिए मददगार होते। मुक्ति मिलेगी। तो ये ऑडिट का प्रोसीजर क्या कब शुरू होगा? अभी शुरू होगा या नहीं? जब ये मैंने बताया कि केंद्र सरकार जब इसको निर्देशित करेगी तो जो भी उसका निर्देशन होगा हम वो जरूर फॉलो करेंगे। बार बार मैं ऑडिट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही मेन मसला है। देखिए, जैसे मैंने रफली एक आंकड़ा अगर मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों को भी जरूर एक छोटा सा, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। लगभग 1.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास। पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 1.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिससे एनुअल रेवेन्यू आना चाहिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए। लेकिन आ कितना रहा है? केवल 150 करोड़ रुपए। कहाँ 12,000 करोड़ रुपए सालाना आना चाहिए था और कहाँ केवल 150 करोड़ रुपए आ रहा है। तो ये 11,000 करोड़ के लमसम का पैसा कहाँ जा रहा है? अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ईमानदारी से 11,000 करोड़ रुपए हर साल वक्फ बोर्ड को मिलते, सरकार को नहीं मिलते, फिर कह रहा हूं वक्फ बोर्ड को मिलते, तो सोचिए कि वक्फ के नाम पर इस देश में किस तरीके का घोटाला हो रहा था और वक्फ की संपत्तियों पर या वक्फ बोर्ड पर जो लोग काबिज रहे हैं उन्होंने इसकी संपत्तियों का कितना दुरुपयोग किया है और कैसे उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते रहे। और गरीब मुसलमान जिसके लिए कि वक्फ किया गया था वो गरीब का गरीब बना रहा। तो अब इस नए कानून के जरिए ये सारी मनमानियां खत्म होगी और वक्फ बोर्ड में बैठे जो लोग हैं उनकी धांधली, उनकी मक्कारी अब खत्म होने वाली। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि रामनवमी पर हिंदुओं को दंगे का डर क्यों दिखा रही हैं ममता दीदी। तो मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में ममता दीदी क्या सनातन के त्योहारों पर हर बार उंगली उठाती रहेंगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने लगातार दूसरे साल हावड़ा के रामनवमी जुलूस में अड़ंगा लगाने की तैयारी कर रखी थी। और इसके लिए वो नैरेटिव क्या गढ़ रही थी? नैरेटिव यह था कि रामनवमी के आड़ में दंगे किए जाते। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके तहत या उसकी वजह से तुष्टीकरण का जो एक प्लान था पूरा ममता दीदी का, उसकी हवा निकल गई। हाई कोर्ट ने हिंदू संगठनों को हावड़ा में पुराने रूट पर रामनवमी जुलूस निकालने की सशर्त परमिशन दे दी और दीदी की पुलिस हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद पर अलग रूट से जुलूस ले जाने का दबाव बना रही थी। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि रामनवमी जुलूस पुराने रूट से निकलेगी और हावड़ा पुलिस की देखरेख में ही निकलेगी। तो ऐसे में रामनवमी जुलूस पर पश्चिम बंगाल में सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही। बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। रामनवमी को दंगों से जोड़कर ममता दीदी कौन सा सियासी दांव चल रही थी और उसकी सच्चाई क्या है यह आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पहले बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी का एक बयान सुनिए। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है, इसलिए हाईकोर्ट जो verdict दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस verdict। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने हावड़ा में जिस रूट पर रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दी है, पिछले 15 सालों से उसी रूट पर रामनवमी का जुलूस निकलता आया। फिर ममता बनर्जी को क्या दिक्कत थी? तो दीदी को दिक्कत यह थी कि उस रूट पर मुसलमान भी रहते। बीजेपी का आरोप है कि दीदी उसी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए रामनवमी के जुलूस में अड़ंगा लगा रही। बंगाल बीजेपी क्यों इसे दीदी की तुष्टीकरण की रणनीति और राजनीति कह रही है, उसके लिए भी आपको ममता बनर्जी का एक पुराना बयान सुनना। শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে শুধু মানুষকে ডিভাইড করা, কান্ট্রিকে ডিভাইড করা আর মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগানো। আমি চাই বাসন্তী পুজো, অন্নপূর্ণা পুজো, রামনবমী সব শান্তিতে ভালোভাবে হোক। ঈদও শান্তিতে পালিত হয়েছে, সামনে এই প্রোগ্রামগুলো আছে এগুলো ভালোভাবে পালিত হোক।
কারণ সামনে নতুন বছর আসছে, শুভ নববর্ষ। तो ममता बनर्जी के इस बयान का मतलब और मकसद एकदम स्पष्ट है। उन्होंने एक तरफ बंगाल के कट्टरपंथी गैंग को अमन पसंद बता दिया, शांति पसंद बता दिया, दंगे और बवाल को लेकर उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी, और दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी पर यह आरोप मढ़ दिया कि दंगा करना उसकी फितरत। दीदी की इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसके लिए बंगाल में साल 2023 और 2024 की रामनवमी की कुछ तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। स्क्रीन पर दिख रहा है, जो आपको पहली तस्वीर दिख रही है, वो साल 2024 की है, मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर की। रामनवमी का जुलूस इस इलाके से गुजर रहा था, तब उस पर कट्टरपंथी गैंग ने हमला बोल दिया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे जुलूस पर बम फेंके गए, पथराव किया गया, जिससे वहां भगदड़ मच गई और इस हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अब जरा दूसरी तस्वीर का रुख करिए। ये 2013 की है और ये हावड़ा के शिवपुर की, जब रामनवमी के जुलूस के विरोध में इस इलाके में जमकर बवाल काटा गया। हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाया। कट्टरपंथी गैंग मनमानी करता रहा और मौके पर मौजूद दीदी की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। किसी ने बवालियों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। ये दोनों वीडियो, ये दोनों तस्वीरें उसकी गवाह हैं। और ये तो सिर्फ दो तस्वीरें हैं। रामनवमी के मौके पर पिछले कई सालों से बंगाल से ऐसी लगातार तस्वीरें आती रही है, जो ये बताती है कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से वहां सनातन के त्योहारों को लेकर कैसा माहौल रहता है। साल 2023 में रामनवमी के दौरान 30 मार्च से 2 अप्रैल तक बंगाल में 4 जगहों पर हिंसा हुई। नॉर्थ दिनाजपुर, इस्लामपुर, हुगली और हावड़ा में। इसमें एक शख्स मारा गया, 3 पुलिस वालों समेत 15 लोग घायल हुए, 10 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई, 20 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ हुई। इस हिंसा की जांच एनआईए को सौंपनी पड़ी थी, हालत ये थी। और एनआईए जांच में रामनवमी जुलूस पर हुए इन हमलों को लेकर कट्टरपंथी गैंग और टीएमसी से जुड़े गुंडे बदमाशों पर उंगलियां उठी। वो आरोपों के घेरे में आए, जबकि ममता बनर्जी इसके लिए बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाती रही, बीजेपी पर बंटवारे की राजनीति करने का आरोप मढ़ती रही। इस बार बंगाल बीजेपी ने रामनवमी पर पूरे बंगाल में धार्मिक जुलूस निकालने का ऐलान किया है और दावा किया है कि इसमें 1 करोड़ से ज्यादा सनातनी हिंदू शामिल होंगे। और इसी के बाद से ममता बनर्जी ने कहा कि मुस्लिम इलाकों से जुलूस नहीं निकलना चाहिए। यह बीजेपी की दंगा फैलाने की साजिश, जबकि पुरानी तस्वीरों की गवाही है कि रामनवमी जुलूस को निशाना बनाने वाले लोग कौन हैं। बंगाल में हिंदू वोट बैंक 70% है और मुस्लिम वोट बैंक 30%। ऐसे में बीजेपी दीदी से सवाल कर रही है कि रामनवमी पर हिंदुओं को निशाना न बनाया जाए, इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी बतौर सीएम लेती है या नहीं। हमारा भी संशय है कि जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी, दंगा फैलाने की कोशिश करेंगी। उसके लिए वो बहुत जानी जाती हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। जरूर आज से शुरू करेंगी, कोई नहीं, अभी देखिएगा आप, दोपहर से ही वो शुरू कर देंगी, वो दोपहर से ही शुरू कर देंगी। मगर हम अपने न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, और अगर उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक वो ऐसा कुछ काम भी करेंगी तो उसमें भी हम लड़ेंगे न्याय के लिए। तो सवाल है कि बंगाल में सनातनियों को निशाना बनाने की शह कट्टरपंथी गैंग को कहां से मिलती। तो बीजेपी इसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा। ममता इस बार ईद की नमाज में शामिल हुई तो वहां उन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की, बीजेपी को निशाने पर लेते हुए हिंदू धर्म को गंदा धर्म कह दिया। ईद वर्सेस रामनवमी का माहौल यहीं से बनना शुरू हो गया। बंगाल में 2027 में विधानसभा चुनाव होने और इसी बहाने उसका माहौल अभी से बनाने की कोशिश की जा रही। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी इस रामनवमी पर नंदीग्राम में राम मंदिर की बुनियाद रखने का ऐलान कर चुके हैं और ममता दीदी को बंगाल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की ऐसे में आशंका सता रही। ऐसे में वो रामनवमी के जुलूस को दंगों से जोड़ रही हैं। तो इसके पीछे अल्पसंख्यक वोटों का गुणागणित साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बंगाल में कैसा माहौल बन रहा है, उसके लिए मालदा के मोथाबारी इलाके की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं।
ये 27 मार्च की तस्वीर और ईद के ठीक पहले की तस्वीर। और आपको देखना चाहिए कि कट्टरपंथी गैंग ने वहां हिंदुओं के घरों मकानों को कैसे निशाना बनाया और ममता दीदी की पुलिस कट्टरपंथी गैंग को रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए बीजेपी रामनवमी को बंगाल में हिंदू एकजुटता का मौका बनाना चाहती और दीदी इसका मतलब अच्छी तरह से जानती। इसीलिए अभी से इसके खिलाफ चुनावी रणनीति बंगाल में बनता हुआ दिख रहा। और अब देश का मूड मीटर में आखिर में भावुक कर देने वाली एक तस्वीर आपको दिखाता हूं कि अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा के रेवाड़ी में शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पैतृक गांव में उनके पिता सुशील यादव ने 28 साल के शहीद बेटे की चिता को मुखाग्नि दी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट 2 अप्रैल को जामनगर में जगुआर जो क्रैश हुआ था उसमें शहीद हुए। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने साथी की जान बचाई थी। सिद्धार्थ की 10 दिन पहले ही सगाई हुई थी और अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी मंगेतर भी शमशान घाट पहुंची और इस दौरान वह पार्थिव देह को देखकर रोती रही। इस दौरान वह बार बार रोते हुए कहती रही कि प्लीज एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दो। मंगेतर सानिया ने कहा कि मुझे सिद्धार्थ पर गर्व है। सिद्धार्थ की शादी 2 नवंबर को होनी थी, जिसके लिए घर में तैयारियां चल रही थी और उसी बीच ये हादसा हुआ। भी तो आया नहीं, भी तो आया नहीं, मैं आऊंगा। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए।